हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। क्या आप सेफ लेने का प्लान कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग रूम डोर लेने का प्लान कर रहे हैं? तो अगर आपका प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिए, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। आजकल कुछ ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, जो अपने आप को बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है, हमारी सेफ बहुत अच्छी है, हमारी सेफ पे सर्टिफिकेशन है, BIS के स्टैंडर्ड्स पे बनी है। तो यस, ठीक है, वो अपनी प्रमोशन जिस तरह से करना चाहते हैं करते रहे। जो बड़े बड़े नाम आज मार्केट में चल रहे हैं, वो आप क्या उनसे सही प्रोडक्ट ले रहे हो कि नहीं, ये चीज देखने वाली है, ये चीज सोचने वाली है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपने एक ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा, एक आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि आपने एक अच्छा ब्रांड बाय किया, पर जब हम सेफ खरीद रहे हैं, सेफ परचेज कर रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग रूम डोर परचेज कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो है, इसकी डिटेल में कभी आपने जाने की कोशिश करी? क्या आपने कभी ये सोचा कि हाँ यार, ये एक ब्रांड है, चलो मैंने ब्रांड खरीद लिया, पर ब्रांड में भी तो लोअर क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी, अपर क्वालिटी होती है। तो क्या आप अपने कभी उसमें डिटेल में जाने की कोशिश करी? हो सकता है आपने पूछा हो किसी को, बट क्या आपको सही जवाब मिला, या घूम फिर के आपको बस ब्रांड का नाम चमका के, दिखा के, बता के तो बस आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया गया? तो ये जो चीजें हैं डिटेल में, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि एक्चुअल में प्रोडक्ट में क्या चीज देखनी है, क्या चीज होनी चाहिए, और जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं 550 के, उनमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। IS 550 इंडियन स्टैंडर्ड्स 550, इसमें क्या क्या कवर होता है? इसमें एक स्पेसिफिक डायमेंशंस ये दिए जाते हैं, जिनमें जिस अकॉर्डिंगली सेफ का या स्ट्रॉन्ग रूम डोर की जो IS इंडियन स्टैंडर्ड है वो होता है 11188, और जो सेफ की होती है वो IS 550। तो अभी हम सेफ की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मेन चीजें सेम ही रहती हैं दोनों में, डोर में, उसमें, बट उसका कोड डिफरेंट है। तो सेफ में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डायमेंशन दे रखी है इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं सेफ में, जो चीजें होनी चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है, उन चीजों को फॉलो करना पड़ता है जो IS 550 इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब में जो उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट है उसने ये सारे क्राइटेरियाज मैच करे हैं या इनसे बेटर करा है, तो फिर वो उस कैटेगरी में फॉल होता है। उसमें उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, और मल्टी बैंड कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। स्लाइडिंग बोर्ड्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, और डोर जो है वो वाइड स्टील प्लेट का होना चाहिए, सपोर्टेड विद सूटेबल बैरियर्स टू मीट द परफॉर्मेंस। हिंज डिजाइन जो है वो पिवट डिजाइन होना चाहिए, और उसकी बिल्कुल फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, कहीं उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो की लॉक है उसमें रीलॉकिंग मैकेनिज्म, रीलॉकिंग डिवाइस होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन लॉक ऑप्शनल रहेगा इसमें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें जो स्पेसिफिकली कंसिडर होती हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 550 में। अब कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड इन चीजों को फॉलो कर रहा है या नहीं, ये उनके ब्राउशर्स पे, उनके कंपनी के लीफलेट्स पे, उनके जो कैटलॉग्स हैं उनमें ये सारी चीजें मेंशन करी होती हैं, जिनको आप ओवरव्यू के तौर पे वहां से चेक कर सकते हैं। जब भी आप कोई सेफ परचेज करते हैं तो आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए हैं या आप किसी के पास चल के गए हैं, तो उनसे कंपनी का कैटलॉग जरूर लीजिए। कैटलॉग के ऊपर सारी चीजें मेंशन करी होंगी कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें फायर रेजिस्टेंस है, इसमें टॉर्च एंड टूल रेजिस्टेंस है, इसमें ड्रिल डिफीट शील्ड है, क्या क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें उसमें लिखा होगा, मेंशन होगा। और क्या ये IS 550 के स्टैंडर्ड्स के आधार पर प्रोडक्ट तैयार हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। ये तो एक सोर्स हो गया। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम, एक कोई बड़ा ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे, तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रांड का नेम, उसकी नेम की वैल्यू लेते हैं, प्रोडक्ट दिखाई जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं, पर उसकी डिटेल में वो नहीं जाते। ना ही कस्टमर इतना सोचता है कि हाँ ठीक है, अब ये तो इतना बड़ा एस्टेब्लिश ब्रांड है, अब इसको क्या पूछना, पर नहीं, यहाँ पे हम गलती कर लेते हैं। देखिए, एक
फॉर रेफरेंस एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी बड़ी ब्रांड की कंपनी है जो कार्स बनाती है। अब उस ब्रांड में एक 4 लाख की कार भी है, 6 लाख की कार भी है, 20 लाख की कार भी है, 50 लाख की कार भी है। अब क्या आप समझेंगे कि हाँ उसके ऊपर अगर ब्रांड का लोगो लगा है तो वो 4 लाख वाली 20 लाख का मुकाबला कर लेगी? नहीं कर सकती। पर ब्रांड तो वही है। हाँ, ब्रांड से हमें ये चीज जरूर एक श्योरिटी मिलती है कि हाँ ठीक है यार, एटलीस्ट इन्होंने मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को तो मेंटेन करा ही होगा। और बिल्कुल ठीक है, उसके साथ हमें ये श्योरिटी तो मिल जाती है। पर जब आप बाय करेंगे, किसी चीज को खरीदने जाएंगे, एक सेफ जो सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है जिसमें आपको अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं और आपका पर्पस वो सॉल्व कर रही है कि नहीं। कुछ समय कुछ बार क्या होता है कि जो जिससे आपकी डील हो रही होती है वो आपको डिटेल में नहीं बताते, आपको सिर्फ ब्रांड ही दिखाते हैं, ब्रांड को ही शाइन करवाते हैं कि सर आपने ये वाला ब्रांड ले लिया, अब तो सोचने की बात ही छोड़ दो, अब तो खत्म सर, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा बाजार में, ले लो बस, चुप करके आंखें बंद कर लो। सर नहीं, आंखें बंद नहीं करनी सर, आंखें खोलनी है। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स का लेवल अपने साथ लेके बाजार में घूमते हैं, इनको वो सारी चीजों की नॉलेज है क्या? इनको ये पता है कि आप जो ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके अंदर क्या है? क्या किसी को मालूम है? पूछिए सर, ये सवाल है जो आपको करना है नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कोई भी ब्रांड, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उनकी स्पेसिफिकेशंस मांगिए, उनसे डिटेल्स मांगिए कि आप हमें इसकी डिटेल बताइए कि इस प्रोडक्ट में कितनी प्लेट है, इस प्रोडक्ट में कितना मेटल लगा है, कितनी शीट लगी है, कितने बैरियर्स हैं, कितनी लेयर्स है, कितनी प्रोटेक्शन है। ना कि सिर्फ ब्रांड का नाम देखो और चीज खरीद लो। फिर यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो जाती है। कई बार आप बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट सोचा होता है, बट आप सिर्फ ब्रांड नेम के चक्कर में कुछ गलत चीज खरीद लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि नेक्स्ट टाइम आपको जब कोई भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप जरूर उनसे मांगेंगे उस प्रोडक्ट की डिटेल, स्पेसिफिकेशंस, सारी डिटेल में कि हाँ जी इतनी mm की गेज प्लेट है। जो भी आपको पूछना है वो पूरा बिंदास पूछिए, खुल के पूछिए। उसके बाद चीजों को कंपेयर कीजिए, समझिए, सारी कैटेगरीज के साथ साथ उसको कंपेयर कीजिए। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन भी करेक्ट होगा और आप सही प्राइस पे करके सही प्रोडक्ट ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।